मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में भोर के समय आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, परमेश्वर जिनके साथ में नहीं है वे लोग बीमार हैं, वे लोग अस्पताल में भर्ती हैं, वे लोग कुछ लोग सो गए। साथियों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप लोग सुरक्षित हैं। जैसे आप लोगों को परमेश्वर रात भर सुरक्षित रखा था, वैसे ही परमेश्वर आज आपको पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे, आपको बचाएंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। परमेश्वर आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। हालेलुया। आज का साथियों, आज का वचन है मरकुस की किताब 7 अध्याय का 6 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। उसने उनसे कहा, याशाया ने तुम पाखंडियों के लिए ठीक ही भविष्यवाणी की थी, जैसा कि लिखा है कि ये लोग, कुछ लोग ऐसे लोग हैं, ऊँट से तो मेरा आदर करते हैं, ऊँट से तो मेरी बड़ाई करते हैं, ऊँटों से मेरे वचन को पढ़ते हैं, परंतु परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये लोग मेरी भक्ति हृदय से नहीं करते हैं। हालेलुया। साथियों, ऐसे लोगों की उपासना व्यर्थ है। ऐसे लोगों के सिद्धांत अलग हैं। ऐसे लोगों के सिद्धांत प्रभु के आज्ञाओं से परे हैं, दूर हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने लिखा था, माता पिता की आज्ञाओं का पालन कर, माता पिता का आदर कर। जो कोई पिता या माता को बुरा कहे तो मार डाला जाए। हालेलुया। साथियों, परंतु तुम सब लोग कहते हो कि यदि कोई मनुष्य अपने पिता अपनी माता से कहे, मुझसे तुम्हें जो कुछ लाभ हो सकता है, मुझसे जो कुछ लाभ हो सकता था, वह कुर्बान है, परमेश्वर को अर्पित है। हालेलुया। साथियों, आप लोग परमेश्वर को कुर्बान कर सकते हो, परमेश्वर को अर्पित कर सकते हो। तो साथियों, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते हो? माता पिता का सम्मान क्यों नहीं करते हो? जो कोई अपने माता पिता को बुरा कहे, लिखा है कि मार डाला जाए। हालेलुया। साथियों, परंतु आप सब लोग कहते हो कि यदि कोई मनुष्य अपने पिता अपनी माता से कहे, मुझसे कहे, जो कुछ भी लाभ हो सकता है वह आप सबको कुर्बान मैं करता हूँ, वह सब मैं आप परमेश्वर को अर्पित करता हूँ। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसी प्रकार तुम परमेश्वर के वचन को अपनी परंपरा के द्वारा जो तुमने ठहराई है वो अमान्य करते हो, उसका विरोध करते हो, उसको अमान्य करते हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि साथियों, मेरे भाई और बहनों, तुम लोग सब ऐसे काम करते हो जो कि परमेश्वर नहीं चाहता। जो परमेश्वर नहीं चाहता वही काम आप करते हो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि मांस खाना पाप है। साथियों, बहुत से लोग कहते हैं कि मांस खाना पाप है। तो साथियों, क्या
उसने कहा कि मांस खाना पाप है, इसमें जीव हत्या होती है। लोग एक दूसरे जीव की हत्या करते हैं, उसका मांस पकाते हैं, खाते हैं, इसलिए पाप है। साथियों, बात सही है कि मांस खाना पाप है, परंतु साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्या शराब पीना पाप है? मांस खाना तो पाप है, क्या शराब पीना पाप है? शराब पीना भी पाप है। हालेलुया। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्या शराब पीना पाप है? तो अगर पाप नहीं है तो अपने बच्चों को क्यों नहीं पिलाते? हालेलुया। शराब पीना पाप साथियों इसलिए है कि शराब मनुष्यों के साथियों शराब पीना इसलिए पाप है कि शराब मनुष्यों के मस्तिष्क को व्याकुल कर देती है। शराब मनुष्य के मस्तिष्क को व्याकुल कर देती है, अस्थिरता उसमें ला देती है। मनुष्य का दिमाग काम नहीं करता है और मनुष्य को जो नहीं करना चाहिए वो करता है, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलता है। इसीलिए कि साथियों शराब पीना भी पाप है। हालेलुया। साथियों, अगर कोई मनुष्य नशा करता है तो नशे में क्या कोई अच्छा काम कर सकता है? नशे में कोई अच्छा काम नहीं कर सकता है साथियों, इसलिए कि शराब पीना पाप है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, अगर शराब पीते हैं तो शराब आपके मन को अशुद्ध कर देती है। साथियों, शराब अगर पीते हैं तो शराब आपके मन को अशुद्ध कर देती है। और क्योंकि जब आपका मन अशुद्ध हो जाता है तो साथियों, जब आपका मन अशुद्ध हो जाता है तो आप जो परमेश्वर चाहता है वो काम आप नहीं करते हैं। साथियों, जब शराब पीते हैं या मांस खाते हैं तो सुबह शौच के द्वारा बाहर निकल जाते हैं साथियों, परंतु यह पाप नहीं है, परंतु जो आपके मन को विनाश की ओर ले जाए, जो आपके मन को गड्ढे की ओर ले जाए, वही साथियों गलत है, क्योंकि वह आपके मन को अशुद्ध कर देती है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, इसी प्रकार सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया गया है। सभी भोजन वस्तुओं को, चाहे जो भी खाने की वस्तु भोजन है, सब शुद्ध ठहराया गया है। परंतु फिर उस चेलों ने यीशु से कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्यों को अशुद्ध करता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, शराब भी पीते हैं। शराब पीते हैं तो शौच के द्वारा, बाथरूम के द्वारा बाहर निकलता है। परंतु साथियों, शराब आपके मन को अशुद्ध कर देती है साथियों। और जब शराब पीते हैं अशुद्ध इसीलिए होता है, अशुद्ध आप इसलिए हो जाते हैं कि जो मनुष्यों के मुंह से निकलता है वह गंदे शब्द, गंदे काम मनुष्यों के मुंह से जब निकलते हैं तो मनुष्यों को अशुद्ध कर देते हैं। जब शराब आप पीते हैं तो साथियों, चोरी, व्यभिचार, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता इत्यादि, छल, कपट, कामुकता, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार, मूर्खता इत्यादि ये सब बुराइयाँ आपके भीतर से निकलते हैं जो आपको अशुद्ध कर देती हैं। हालेलुया। साथियों, आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए आज भोर के समय प्रभु जी मैं आपके पवित्र चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, तू मेरे लिए अत्यंत महान है, मेरे लिए चट्टान गड़ा मेरा सहायक हुआ है, मेरी हर एक घटी पूरा करने वाला, मेरे संग संग हमेशा रहता मेरा अगुआ हुआ है। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, जितने लोग व्यसन करते हैं, नशा करते हैं, आज यीशु मसीह के नाम से नशे करने वाली आत्माओं को उनके शरीर से निकालता हूँ।
अशुद्ध करने वाली आत्माओं को उनके शरीर से निकालता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम की ब्लेसिंग बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शराब पीते हैं, गांजा का नशा करते हैं, अफीम ड्रग्स का नशा करते हैं। प्रभु जी, ऐसे लोग जो हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रभु जी उनके मनों को आप बदल दीजिए, उनके भावनाओं को बदल दीजिए, उनके स्वभाव को बदल दीजिए। प्रभु जी, इतना अगर आप बदलते हैं तो उनके मन को शुद्ध कर देते हैं। प्रभु जी, जितने लोग आज अपने मन को शुद्ध करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रभु जी उनके मनों को आप बदल दीजिए, उनके स्वभाव को बदलिए कि वो नशा करना, हर एक प्रकार का नशा करना बंद कर दें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग ईर्ष्या करते हैं, जो लोग निंदा करते हैं, व्याभिचार करते हैं, ऐसी आत्मा वाले आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ गए हैं। प्रभु जी, इन सब के मनों को बदल दीजिए, इनके भावना, इनके सोच विचार को बदल दीजिए। ये सारे लोग ईर्ष्या करना बंद कर दें, व्याभिचार करना बंद कर दें, चोरी छल कपट बंद कर दें। प्रभु जी, ऐसे ही लोग, बहुत से ऐसे लोग हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए, क्योंकि प्रभु तू आया, जब इस संसार में आया, संसार से प्रेम किया और संसार को बचाने के लिए, इस जगत को बचाने के लिए आया। तो प्रभु जी, जो ईर्ष्यालु हैं इनको बचा लीजिए, जो छल कपट करते हैं, छल कपट करने वालों को भी बचा लीजिए। प्रभु जी, जितने लोग झूठे लोग हैं, व्याभिचारी लोग हैं, कपटी लोग हैं, इन सब के भी मनों को आप बदल दीजिए, क्योंकि इनके मन अशुद्ध हैं, इसलिए मन इनके अशुद्ध हैं। साथियों, इनके विचार अच्छे नहीं हैं, इनके सोच अच्छे नहीं हैं। ये स्त्री परिस्थिति गमन करते हैं। साथियों, ये लोग व्याभिचारी हैं, ईर्ष्यालु हैं, चोर हैं, छल कपट वाले हैं। इन सब के मनों को बदल दीजिए, इन सब के मनों का आप परिवर्तन करें। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इन सारे भाई बहनों के मनों को बदला, इनके भावनाओं को बदला, इनके सोच विचार को बदला, इनके जीवन को आपने बचा लिया। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, जितने लोग चोर हैं, छल कपट वाले हैं, व्याभिचारी हैं, इनके भी मनों को आप बदल दीजिए, इनकी सोच विचार भावनाओं को बदलें, एक दूसरे से समानता में प्रेम करें। और प्रभु जी, एक दूसरे की मदद करने वाले ही बने। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने दुष्ट आत्मा पीड़ित हैं आज वो भी बचाया जाए परमेश्वर। जितने रोगी हैं प्रभु जी, रोगियों की आप सुरक्षा करें। महिमा प्रभु आपको देते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता ही यीशु मसीह के नाम में सब लोग बोलिए आमीन।